सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको भक्तों नवरात्रों के बारे में बताऊंगी कि हमें नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, उनको कहाँ पर विराजमान करना है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सके। तो लड्डू गोपाल जी को आपको इन 9 नवरात्रों में 9 दिन डेली पंचामृत स्नान कराना है। अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल है, चाहे वो 2 लड्डू गोपाल हैं, चाहे वो आपके पास 3 लड्डू गोपाल हैं, आपने तीनों लड्डू गोपाल को एक ही प्रात या थाल जिसमें भी आप स्नान कराते हैं उसमें रखकर तीनों को एक साथ स्नान पंचामृत स्नान करा सकते हैं। दूसरा है लड्डू गोपाल जी को आप विराजमान अलग करिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम कभी उधर लेते हैं तो कभी इधर, तो कभी उनको भोग लगाते हैं तो कभी क्या करते हैं। तो इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को अलग ही विराजमान कीजिए, उनकी चौकी अलग लगाइए, माता रानी की चौकी अलग लगाइए, क्योंकि माता रानी की जो चौकी है उसको हम हिला नहीं सकते। जो हमने माता रानी के मिट्टी में भिगोए होते हैं, जब हमने उगाए होते हैं, उन माता रानी के भोग जो को हम हिला नहीं सकते। एक बार अगर हमने जहाँ रख दिए कलश को हम नहीं हिला सकते। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को अलग चौकी लगाकर ही पूजा पाठ उनकी करिए। दूसरा है लड्डू गोपाल जी को आपको पंचामृत स्नान 9 दिन रोज करवाना है। जैसे आप माता रानी की पूजा करोगे वैसे लड्डू गोपाल जी को करना है, स्नान कराना है। लेकिन पूजा आपको माता रानी की करने से पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देना चाहिए, क्योंकि जब हम माता रानी की पूजा करेंगे मंदिर में अपने, जो भी हमने चौकी लगाई होगी जहाँ पर, तो ऐसा होगा कि जब हम उनको स्नान वगैरह उनको भी हम स्नान ही कराते हैं। तो जब हम लड्डू गोपाल की जो विधि होती है वो एक बालक और एक बालक के रूप में की जाती है उनकी पूजा। तो फिर उनको हम अच्छा छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा करते हैं। तो वो जब हम माता रानी को तो हमने सिर्फ ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हैं तो उनको स्नान हो जाता है। लेकिन लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृत स्नान, तो इसमें हमें टाइम लगता है, तो इसलिए हमें लड्डू गोपाल जी को पहले स्नान करा देना है, उनको तैयार कर देना है। लड्डू गोपाल जी को आप डेली नए वस्त्र पहनाएं, डेली उनका श्रृंगार करें। जो वस्त्र आज पहने वो कल ना पहनाएं, जो कल पहनाए वो परसों ना पहनाएं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी को डेली वस्त्र बदलें। अगर आपके पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो दोनों की सेम पूजा एक जैसी करें। तो मैं आपको बता रही थी कि हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। तो इसके लिए लड्डू गोपाल जी को हमें उन 9 दिनों में अलग से उनकी पूजा करनी है, माता रानी की अलग से करनी है। सबसे पहले सुबह उठकर हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है पंचामृत, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाने हैं, उनका श्रृंगार करना है। उसके बाद हमें माता रानी के पास जाना है, माता रानी के पास पूजा पाठ करनी है। तो इसी तरह आप लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराएं, डेली उनके वस्त्र बदलें। 9 दिन आप ये विधि, सरल विधि ज़रूर अपनाएं। और एक बात, इत्र ज़रूर लगाएं। इत्र लड्डू गोपाल जी का प्रिय है, इत्र लगाए लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं।
उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आप चंदन का तिलक भी लगाएं। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को चंदन की मालिश ज़रूर करें। जब आप उनको स्नान कराएं, उनकी चाहे आप इत्र से करो चाहे चंदन से करो, दोनों एक ही चीज़ से आप उनकी मालिश करके फिर उनको स्नान कराएं। उसके बाद आती है बारी लड्डू गोपाल जी की। मैंने अपने बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली है, उनका श्रृंगार कर दिया है। अब मैं करूँगी छोटे लाला का। तो छोटे लड्डू गोपाल जी को मैं उनके वस्त्र बदलूंगी और उनका भी श्रृंगार करूंगी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी सुंदर और अच्छे लगें। अब छोटे लड्डू गोपाल जी को आप वस्त्र पहनाएं, उनको भी श्रृंगार करें, श्रृंगार में कोई कमी ना छोड़ें। छोटे लाला जी है, उनका भी अच्छे से श्रृंगार करें। नौ दिन नवरात्रों में आप एक ऐसे इन 9 दिनों को रखिए कि जैसे कोई ये उत्साह त्योहार चल रहा है, ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करें, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी अति प्रसन्न और सुंदर लगे। छोटे लड्डू गोपाल जी को भी इत्र आप जरूर लगाएं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे वाले भी खुश हो जाएं। उनको ऐसा ना लगे कि मेरी सेवा अच्छे से नहीं हो रही है। छोटे जी लाला जी को मैंने लगा दिया है चंदन। तो आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों को ही हम सीख के आगे बढ़ेंगे और सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद बारी आती है लड्डू गोपाल जी की भोग लगाने की। तो लड्डू गोपाल जी को भोग में आप जो भी पकवान तैयार करें वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। भोग में आप लड्डू गोपाल जी को जो भी बनाए आप उसमें तुलसी दल जरूर डालें। और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जो भोग आपने लड्डू गोपाल जी को लगाया वो भोग आप 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास रख कर चले जाइए। इससे ये हुआ कि अगर लड्डू गोपाल जी को आपके हाथों से खाने में संतुष्टि नहीं हुई हो तो लड्डू गोपाल जी खुद भोग खा सकते हैं। तो इसलिए आप अगर माता रानी को भोग दिखा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उनके पास भी आप 10 मिनट के लिए भोग जरूर रखिए। जिससे ऐसा होता है कि कभी हमें दूसरों के हाथों से संतुष्टि नहीं मिलती है तो अपने हाथ से मिलती है, तो वो भगवान जी भी खुद खा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद पानी जरूर दिखाएं। पानी दिखाना जरूरी होता है। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पानी दिखा दिया है। अब इसके बाद मैं ये भोग लड्डू गोपाल जी के पास रख दूंगी 10 मिनट के लिए। आप भी ऐसे ही करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।